In this video, we will study continuous charge distribution. So, continuous charge distribution means where we have a charge in a very greater magnitude, okay, not in terms of magnitude of electrons charge. The value of charge is very much high, okay. तो जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चार्ज होता है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से पढ़ते हैं. तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का है. फर्स्ट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इट डिपेंड्स ऑन कि what type of object we have. if it is one dimensional, अगर वो वन डायमेंशनल है so we will use linear charge density. if we will have two dimensional, we will use surface charge density, and when we have a three dimensional object, we will use volume charge density. Okay, so what is linear charge density? So linear charge density is denoted by lambda. As you can see, there is a wire, and we can assume a thin wire as a one dimensional object. So the charge per unit length, dq upon dl, or you can also say q upon l. So the charge per unit length, जो 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर. ओके. सेकंड इज़ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये वाला जो एस्पेक्ट है वो हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें सरफेस पता हो. तो जैसे शीट ले सकते हैं हम, एक थिन शीट है तो शीट एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा. तो सिग्मा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस. डी क्यू बाई डी एस का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है. ओके, और इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर. आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो और निकालोगे. नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये वाला जो डेंसिटी है ये हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट होता है. जैसे आप स्फीयर ले सकते हो, ठीक है. एक स्फीयर जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है. तो अगर वो चार्ज है और हमें ये पता करना है कि उसके 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, तो उसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. इसे हम रो से डिनोट करते हैं. तो रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली आ जाएगा डी क्यू बाई डी वी. आप डायरेक्टली क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं. और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलम पर मीटर क्यूब. ओके, तो in this way we have three types of continuous charge distribution: linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. Linear charge distribution means lambda, which is dq by dl or q by l. Surface charge distribution is sigma, which is dq by ds or q by s. And volume charge distribution is rho, okay, that is dq by dv or q by v. Okay, so lambda, sigma and rho. Lambda is linear charge density, sigma is sigma is surface charge density, and rho is volume charge density. Okay, thank you.